अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश 59 में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज हम सन्नत मकर शायराना पढ़ेंगे। दोस्तों आइए इसके पहले लुग़वी माना देखते हैं। सन्नत के माना है हुनरमंदी, कारीगरी, हुस्नकारी, नुक्ता आफरीनी, बनाई हुई चीज़, दस्तकारी, सजावट वगैरह। और मकर कहते हैं दोस्तों फरेब, धोखा, चालाकी, अय्यारी को। शायराना शायरी से निस्बत रखने वाला, जो खिलाफ हकीकत हो उसको भी शायराना कहते हैं। शायरी की तरह शायर के तरीके पर या मुबालगा आमेज, ये शायराना के अदर वर्ड्स या लुग़वी माना है। आइए दोस्तों अब सन्नत मकर शायराना की तारीफ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों शायरी या कलाम में कोई ऐसी बात या वाक़या बयान किया जाए जिसका असल मकसद कुछ और हो और ज़ाहिर कुछ और हो। माना जिस तरह से हम कहते हैं कहो बेटी को तो समझे बहू, माना बात कुछ और करनी है, उसके पर्दे में ज़ाहिर कुछ और करना है। तो इस मकर को, इस शायराना मकर को हम कहते हैं सन्नत मकर शायराना। आइए दोस्तों इसकी मिसाल देखते हैं। मोमिन खान मोमिन का शेर है। अब मोमिन खान मोमिन को सब पता है, लेकिन वो एक अनजाना होने की एक्टिंग कर रहे हैं। किसके हंसने का तसव्वुर है शब और रोज़ के यूं, किसके हंसने का तसव्वुर है कि शब और रोज़ यूं, गुदगुदी दिल में कोई 8 पहर करता है, गुदगुदी दिल में कोई 8 पहर करता है। अब मोमिन खान मोमिन को सारा मामले का पता है, लेकिन वो एक मकर शायराना यहाँ पे बयान दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी मोमिन खान मोमिन का है। सर से शोले उठते हैं, आंखों से दरिया जाए है। सर से शोले उठते हैं, आंखों से दरिया जाए है। शम्मा से ये किसने जिक्र उस महफिल आरा का किया, उस महफिल आरा का जब जिक्र किया तो शम्मा यानी कि मोमिन खान मोमिन या कोई भी आशिक या परेशान मायूस हो जाता है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैं इंतहाई आपको अहम मालूमात देना चाहता हूँ कि ज़ियाउद्दीन बदायूनी ने, बहुत बड़े हमारे निगाह हैं, ज़ियाउद्दीन बदायूनी ने मोमिन खान मोमिन की शायरी को मकराना शायरी करार दिया है कि मोमिन खान मोमिन की जो भी शायरी है उसमें से ज़्यादातर वो मकराना शायरी है। माना वो जानते बूझते हुए माना कुछ इस अंदाज से बयान करते हैं। जैसे ये शेर है, किसके हंसने का तसव्वुर शब रोज़ के यूं, गुदगुद दिल में कोई 8 पहर करता है। ये सारे मामलात हैं। इश्क के मामलात बंदी गालिब ने अच्छी निभाई है। तो मामलात बंदी में थोड़ा बहुत मकरू फरेब से काम लेना पड़ता है, बिल्कुल जाहिर और खुला खुला बात नहीं होती। तो दोस्तों आखिर में दोबारा दोहरा दूँ, शायरी या कलाम में कोई वाक़या या बात इस अंदाज से की जाए कि उसके पता होने के बावजूद गोया वो यूँ कहे कि उसे कुछ पता नहीं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सन्नत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।